नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस को उड़ा के रख दिया है और 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने साइफर केस का ये जो गुब्बारा था उसकी हवा निकालते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बेगुनाह करार देते हुए उनके खिलाफ इन तमाम तर एलिगेशंस को कलअदम करार देते हुए उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और नाज़रीन इस केस का तिया पांचा करके रख दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप जो है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मामलात को जो है आप इवन तरीके से लेके चलें, वरना ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये खिलाफ आइन है और इसके बहुत बुरे नताइज होंगे। अब नाज़रीन, इस पूरी आज जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही वो जो है आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान के वकला ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से और इनके जो रहनुमा हैं उनसे जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें साइफर केस के हवाले से भी उन्होंने नुक्ता उठाया था कि ये इमरान खान के खिलाफ जो है एक गैर कानूनी तरीके से इस केस को चलाया जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इस 3 रुकनी बेंच के सामने रखी गई कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और हमारे लोगों से जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, और इमरान खान का जो साइफर केस का मामला है इसको भी जो है बड़े भोंडे अंदाज से चलाया जा रहा है, यहां पर भी हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। तो नाज़रीन, समात का आगाज होते ही उस 3 रुकनी बेंच ने सरकारी वकला को धो के रख दिया, उनकी भरपूर बेइज्जती की और ऐसे सवालात उठाए कि जिनका जवाब देने से सरकारी वकला कासिर थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त आप जो है अडयाला जेल में जाके इमरान खान के केसेस की समातें कर रहे हैं, जबकि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी पूरी की पूरी तवज्जो जो है मुल्क में होने वाले इंतखाबात के ऊपर मरकूज रखें, जो कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है। इसके बजाय आप जनाब जाके वहां पर अडयाला जेल में इमरान खान के केसेस की समाअत कर रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे जस्टिस तारिक मसूद जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस फाइज ईसा की गैर मौजूदगी में, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे इमरान खान साहब के वकला जो हैं और तहरीक इंसाफ के ये जो वकला हैं इनसे मैं मुलाकात करूंगा और इनकी जो भी रिजर्वेशन है उनको सुनूंगा और उसके बाद इस मामले को जो है वो मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। फिर वो साइफर केस की तरफ आए तो उनका कहना था कि ये जो साइफर केस है ये तो बिल्कुल भोंडा केस है, इसको बुनियाद बना के तो आप कभी भी जिस तरह से ये कार्रवाई चला रहे हैं ये नहीं चलाई जा सकती। और उनका कहना था कि ये जो आप कहते हैं कि इसको डिस्कस नहीं करना और इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ज़रा बताएं तो सही, वो चीज़ मेंशन तो करें कि वैसी कौन सी बात है कि जिसको डिस्कस करने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो उसके ऊपर सरकारी वकील फिर चुप थे, ना उनको कोई बात आए और ना कोई जाए। और फिर नाज़रीन अगला सवाल उनसे ये किया गया सरकारी वकील से कि अच्छा आप ये कहते हैं कि जी इससे आलमी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे वो फ़ायदे गिनवाएं कि जो आलमी दुनिया को इस साइफर केस के डिस्कस होने से हो रहे हैं, और वो नुकसानात मुझे बताएं कि जो इस केस को डिस्कस करने से पाकिस्तान को हो रहा है। तो इसके ऊपर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल जनाब ऐसे चुप और मुंह जनाब जिप करके वो बैठे हुए थे, ना कोई चीज़ उन्हें आ रही थी और ना कोई जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप कहते हैं कि मरासला ये इमरान खान साहब को दिया गया, तो वो जो इमरान खान को मरासला थमाया गया वो डिकोडेड फॉर्म में था, उसको डिकोड करके उसकी पूरी तहरीर तैयार करके जो है वो इमरान खान को दी गई थी। जो कोड था एज इट इज़ वो तो इमरान खान को पकड़ाया नहीं गया। तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान को जो साइफर है वो कोडेड फॉर्म में मिला और इमरान खान ने उसको लीक किया और पाकिस्तान का ये जो साइफर के कोड थे वो लीक हो गए। तो उनका ये जो आपके एलिगेशंस हैं ये भी बेबुनियाद हैं। मजीद नाज़रीन उनका कहना था कि मुल्क की जग हसाई जो है वो इस चीज़ से नहीं हुई कि साइफर आया और उसको इमरान खान ने लहराया और उसको डिस्कस किया। उनका ये तो मुल्क की आलमी सतह पे बेइज्जती वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी। बेइज्जती वाली बात यह है कि आपने जो है आईनी मुद्दत पूरी करने से पहले एक चलती हुई हुकूमत को, एक वज़ीर आज़म को जो है आपने कुर्सी से उतार दिया। और फिर नाज़रीन उन्होंने मजीद कहा कि ये जो रात को आपने मजलूम बलोचों के साथ ये जो कार्रवाई की है, क्या इसके ऊपर आपकी जग हसाई नहीं हो रही? क्या आपने एक वज़ीर आज़म को उसकी आईनी मुद्दत पूरी किए बगैर जो उसकी कुर्सी से उतारा, क्या इसके ऊपर इंडिया में आपका तमाशा नहीं बना? क्या इसके ऊपर अमेरिका में आपका तमाशा नहीं बना? तो उनका असल जिस चीज़ से मुल्क को नुकसान हुआ है वो तो ये बात है, आप क्यों वहाँ पर बलोचों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? आपने क्यों एक वज़ीर आज़म को जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से उसको जो है वज़ीर आज़म हाउस से निकाला है? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये वो पॉइंट्स हैं
ये वो हरकतें ऐसी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की जंग घसाई हो रही है, पाकिस्तान के ताल्लुकात आलमी दुनिया के साथ ख़राब हो रहे हैं। साइफ़र को डिस्कस करना, साइफ़र को लहराना, साइफ़र के हवाले से बात करना, और वो भी जो डिकोडेड इमरान खान को मिला एक तहरीर की फार्म में, उनका ये तो कोई मामला ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो नाज़रीन, मैं और सारे साफ़ी, सारे तजियाकार और सियासी मारीन ये मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बनने वाले जितने भी केसेस हैं सब के सब जो हैं बोगस हैं, बेबुनियाद हैं, उनकी वो हथ पल्ले ही कुछ नहीं है। आप तोशा खाना का केस देख लें, आप अलकादिर ट्रस्ट का केस देख लें, आप जो है ये इस केस को देख लें, साइफ़र केस को, तो हथ पल्ले तो इनके पास कोई है कोई नहीं, कोई ऐसा कोई एलिगेशंस नहीं है जो इमरान खान के ऊपर ये लगा के उसको जो है वो जेल में पाबंद सलासर लग सकें। कभी जो जनाब इद्दत में निकाह का केस लेके आते हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह का कोई केस किसी अदालत में ना रिपोर्ट हुआ, ना इसके ऊपर कभी कोई हेयरिंग हुई, और किसी के वहमो गुमान भी नहीं है कि यार इस तरह का भी कोई केस हो सकता है। और सलाम है खावर मानिका को कि जो जनाब इस केस को लेके आगे चल रहे हैं कि मेरी बीवी ने जो है वो इद्दत के दौरान ही आगे किसी और मर्द से शादी कर ली थी। उनको भी सल्यूट बनता है कि यार कैसे आपका क्या एथिक्स का लेवल है, क्या जनाब आपकी शख्सियत का म्यार है, और किस कदर एक रिवायती और जो है ना एक अच्छे और महज़ब इंसान आप साबित हुए कि आप अपनी बीवी के ख़िलाफ़ इस तरह के घटिया और गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लेकर किसी तीसरी कुव्वत के आप आलाकार बन रहे हैं। तो ये नाज़रीन, ये जो साइफ़र केस के ऊपर अब चीफ़ जस्टिस और इस सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, और ये जो अब ये तहरीरी तौर पे रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, इसके बाद इस केस को जब अब अब्दुल असनाद साहब की अदालत में चलाया जाएगा तो वहाँ पे अब इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करने के लिए इनके पास कुछ होगा नहीं, और इस केस की जो बुनियादें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इन रिमार्क्स ने बिल्कुल हिला के रख दी हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिल वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।